Question 1. The element which exist in liquid state at room temperature. लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे कौन सा एलिमेंट रहता है? तो मरकरी। थर्ड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट? इनमें से एलिमेंट कौन सा है? तो ये प्लास्टिक, अल्कोहल, आइस तो एलिमेंट नहीं है। कैडमियम जो है वो है एलिमेंट। फिर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर? इनमें से कौन सा जो है वो मिक्सचर है? तो सबको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो एयर इसका आंसर है। फोर्थ है, सिलिकॉन इज एन। सिलिकॉन जो होता है वो जो मेटल है वो सेमीकंडक्टर होता है, तो सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज। जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा पॉजिटिव नंबर बढ़ेगा और ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव बढ़ता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। फिर सिक्स क्वेश्चन है, डायमंड यूज्ड इन ज्वेलरी इज अ। तो डायमंड क्या है? कार्बन का एलोट्रोप है, तो कार्बन एलिमेंट है, तो डायमंड क्या है? एलिमेंट है। फिर सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज़ द स्लोएस्ट डिफ्यूजन रेट? स्लोएस्ट डिफ्यूजन रेट किसका होगा? जो भारी होगा उसको मूव करने में दिक्कत होगा, ठीक है, जो सबसे भारी होगा। क्लोरीन का एटॉमिक वेट सबसे ज़्यादा है इन सभी एलिमेंट से, सल्फर का, तो क्लोरीन ऑक्साइड डाइऑक्साइड जो है इसका डिफ्यूजन रेट स्लोएस्ट होगा, सबसे धीरे होगा। फिर एट है, ऑन एडिशन ऑफ साल्ट टू वाटर काउजेस। अगर वाटर में साल्ट मिला दिया जाए तो क्या होता है? तो अगर वाटर में साल्ट मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम दाल वगैरह में साल्ट मिला के उसे उबालते हैं तो जल्दी बन जाता है दाल, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, इसलिए वो ज़्यादा गर्म होगा तो दाल जल्दी पक जाएगा। फिर नाइन्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन? इनमें से सॉल्यूशन कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है थर्ड, स्मोक। फिर टेंथ है, मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें मैच करना है अमोनिया को। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। बेंजीन का क्या होता है? C6H6। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। और मिथाइल अल्कोहल का CH3OH। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस क्या होंगे? तो अमोनिया का सेकेंड, तो सेकेंड ऑप्शन ये है, ए का सेकेंड, ये वाला सेकेंड, ये वाला सही है इसका। फिर 11th है, टेकिंग इनटू अकाउंट 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो पूछा गया है कि कितने काइंड्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं? तो 3 × 3 कितने? 9 वाटर मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं अगर तीनों के आइसोटोप से बनाए जाएं तो। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। प्रोसेस है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स क्या होता है? लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इवेपोरेशन। सब्लिमेशन जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रीजिंग मीन्स क्या होता है? जब लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है, लिक्विड इनटू सॉलिड।
मेल्टिंग में सब सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, सॉलिड इनटू लिक्विड। तो इसका मैच क्या होगा सही? ए का 1 है तो ये वाला सेकंड। फिर 13th है, 2 सॉल्यूशंस आर सेड टू बी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कब कहा जाता है? जब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जब कोई पानी है उसमें हम नमक या चीनी मिला देते हैं तो उसमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में के बीच में अगर उसे रखेंगे और डाइल्यूट वाटर रखेंगे तो उसमें डाइल्यूट वाटर आ जाता है। तो अगर दो लिक्विड्स का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो दोनों में किसी भी में पानी का लेवल इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 4th। चीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चीज किसका एग्जाम्पल है? चीज क्या होता है? सॉलिड में जो लिक्विड डिस्पर्स होता है उसको चीज कहते हैं। तो चीज क्या होगा? चीज का होगा जेल। जेल क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। फिर इसके बाद होगा वाटर लविंग कोलाइड्स आर नोन। तो वाटर लविंग जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक कहलाते हैं और वाटर हेटिंग हाइड्रोफोबिक कहलाते हैं। फिर 16th है, एलम प्यूरिफाइज मड्डी वाटर बाय। तो एलम क्या होता है? जो मड होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर देता है जिससे भारी हो जाता है और वो नीचे सेटल हो जाता है। तो एलम कोएगुलेशन मीन्स इकट्ठा करना, इकट्ठा करके उसको प्यूरिफाई करता है वाटर को। फिर 17th है, इसमें हमें मैच करना है। स्मोक क्या होता है? स्मोक डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड इन गैस। गैस में जो सॉलिड का डिस्पर्शन होता है उसे स्मोक कहते हैं। फिर नेक्स्ट है जेल। जेल क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। सॉलिड में जो लिक्विड का डिस्पर्सन हो जाता है उसको कहते हैं जेल। फिर 3rd है इमल्शन। इमल्शन क्या होता है? डिस्पर्शन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। जब लिक्विड ही लिक्विड में डिस्पर्स होता है जैसे ऑयल एंड वाटर, उसको क्या कहते हैं? जेल। उसको कहते हैं इमल्शन, इसको इमल्शन कहते हैं। और फोम क्या होता है? जब लिक्विड में गैस डिस्पर्स हो जाता है, डिस्पर्सन ऑफ गैस इन लिक्विड। इसका आंसर होगा 3rd। ये ए का 5, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इसमें से कौन सा जो है वो फिजिकल चेंज है? फिजिकल चेंज क्या है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जब सॉलिड डायरेक्टली सॉलिड को गर्म करते हैं, जैसे कपूर या बाहर रख देते तो वो गैस में डायरेक्टली बदल जाता है, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। और बाकी ये सारे केमिकल प्रोसेस हैं, केमिकल चेंज है, ऑक्सीजन और डिकम्पोजिशन। तो इसका 18th का आंसर होगा 3rd सब्लिमेशन। ये 3rd इसका आंसर है। फिर इसके बाद है 19th कंबशन ऑफ अ कैंडल इज अ। जो कैंडल जलता है उसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो जिन रिएक्शंस में हीट निकलती है उन्हें कौन सा रिएक्शन कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका आंसर होगा 3rd एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद है, इसमें हमें मैच करना है लिस्ट को। कार्बोनेशन किसे कहते हैं? हाइड्रेशन किसे कहते हैं? हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं?
ठीक है।